हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। तो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के कंसेप्ट्स। वी हैव स्टार्टेड विद फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है ना। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एज आई ऑलवेज से, प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू ऑन गूगल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर, जहाँ पे हम फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, राइट। और आज ये हम इसको ख़त्म कर देंगे। फ्रिक्शन के बहुत कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि फ्रिक्शन होता क्यों है ना। इरेगुलरिटीज़ की वजह से फ्रिक्शन आता है, राइट। ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। फिर हमने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। जब बॉडी रुकी होती है तो जो फ्रिक्शन उसके ऊपर लग रहा होता है ना, हम उसके कोई रुकी हुई बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी नहीं चलती है, इसका मतलब एक पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी चलने लगती है ना, तो भी रफनेस की वजह से एक फ्रिक्शन पीछे लगता है, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। अच्छा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ये भी हमने देखा, राइट। और फिर हमने देखा था कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है ना। ये सब हमने कंसेप्ट पढ़ लिए थे, राइट। चलो, तो फ्रिक्शन ना अच्छी चीज़ तो है ही, मतलब बिना फ्रिक्शन के दुनिया काम नहीं कर सकती। बट फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस भी बहुत है ना। इट इज़ ऑल्सो एन ईवल थिंग कहीं कहीं जगह। जैसे फॉर एग्जांपल जो मशीन्स होती हैं, है ना, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनमें क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होता है। और हीट डेवलप होता है ना, तो अब फ्रिक्शन को ओवरकम करना है तो हमको उसको चलाने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, है ना। जैसे मान लो एक सरफेस है, इस पर एक व्हील चल रहा है ना। हमारी कार चल रही है, हमारी कार कैसे चलती है? इंजन से चलती है ना। और इंजन को पावर देता है पेट्रोल, है ना। तो अब इंजन, ये व्हील को चलाने के लिए, है ना, इंजन की पावर लगती है। एंड सिंस रोड पे फ्रिक्शन है ना, तो इंजन को ज़्यादा पावर लगती है ना। मान लो फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो जरा से ऐसे घुमाया और व्हील टर्न होने लगा, है ना। बट ऑब्वियसली गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, है ना, तो उसमें पावर कम लगती। तो फ्रिक्शन बेसिकली इट वियर्स आउट मटेरियल्स, है ना। आपने देखा होगा कि आपके चप्पल जो होते हैं, है ना, स्लीपर्स जो हम पहनते हैं, वो कभी कभार फ्लैट हो जाते हैं। फ्लैट मतलब उनके जो सोल होता है वो एकदम फ्लैट हो जाता है, एकदम, है ना, चिकना हो जाता है। वो चिकना क्यों हो जाता है? क्योंकि घिस जाता है, बोलते हैं ना, घिस गई ये चीज़, घिस जाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फिर घिस जाता है तो हम अच्छे से चल नहीं पाते, हमारा स्लिप होने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है ना। ऐसी बड़ी बड़ी मशीन्स में क्या होता है कि बॉल बियरिंग्स जो होती हैं, बॉल बियरिंग्स ऐसे होती हैं, छोटी छोटी टाइप की, देखो ऐसे, जैसे हमारे साइकिल में भी होती हैं। जो साइकिल का पीछे वाला वो होता है ना, ये बीच वाला स्पोक, हब एंड स्पोक जिसको बोलते हैं, ऐसे व्हील होता है, ये व्हील होता है और पीछे ये रहता है, ऐसे ऐसे रहता है ना, जिसमें चेन चढ़ी होती है। तो इसके अंदर छोटे छोटे बॉल बियरिंग्स होते हैं, कभी देखना अगर टाइम मिले तो, है ना। इस पे क्या होते हैं? इस पे बॉल बियरिंग्स होते हैं, है ना। तो इस टाइप से होता है, देखो कैसे, ऐसे ऐसे बॉल बियरिंग्स होते हैं, है ना। बॉल बियरिंग्स क्या करते हैं? बेसिकली जो फ्रिक्शन है ना उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। वो इसके लिए होता है ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो पाए। अभी हम आगे बात करेंगे और फ्रिक्शन के बारे में, बट अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो बॉल बियरिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? बॉल बियरिंग्स बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आई बात? तो होता क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से हीट बहुत प्रोड्यूस होता है, एनर्जी बहुत कंजम्पशन ज़्यादा होता है ना। समझ में आ रहा है? इनफैक्ट जो मैच स्टिक है, मैच स्टिक भी कैसे बर्न होती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अगर मैच स्टिक के बारे में आपको पता हो तो मैं आपको बताता हूँ। जो मैच स्टिक का वो होता है ना सरफेस, जिस पे आप रब करते हो, वो ऐसा सा होता है। इस पे आप रब करते हो मैच स्टिक, और मैच स्टिक का एक हेड होता है, तीली होती है ना, तीली का हेड होता है ऐसे रेड कलर का। तो जब भी हम इसको ऐसे स्क्रैच करते हैं इससे, है ना, तो ये एक रफ सरफेस होती है। दिस इज़ मेड ऑफ पाउडर्ड ग्लास, बेसिकली पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती है ये, पाउडर्ड ग्लास प्लस रेड फॉस्फोरस, इससे मिलकर ये बनी होती है ना, इससे मिलकर ये सरफेस बनी होती है। अब ये जो होता है ना, ये भी ये बना होता है वाइट फॉस्फोरस से।
वाइट फॉस्फोरस से प्लस एक और कंपाउंड होता है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अमोनियम ट्राइसल्फाइड, अमोनियम ट्राइसल्फाइड। लेट मी चेक एक मिनट कौन सा कंपाउंड होता है वो। कंपाउंड एक बार देख लेते हैं, कहीं गलत ना हो जाए वो कंपाउंड। ये कहीं तो था, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। इसमें नहीं है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, सॉरी। एक्चुअली दिस इज़ एंटीमनी। फिर से बता देता हूँ एक बार, कंपाउंड में थोड़ा गलती हो गया। ये जो मैच स्टिक का जो ये होता है, क्या होता है, जो सरफेस होता है दैट इज़ मेड फ्रॉम पाउडर्ड ग्लास। पाउडर्ड ग्लास के साथ साथ क्या होता है, रेड फॉस्फोरस, है ना। ये बना होता है पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस से। और जो मैच स्टिक होती है, मैच स्टिक का जो हेड होता है, ये वाला हेड, दिस इज़ मेड फ्रॉम ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंड इसके साथ होता है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। तो होता क्या है, जब आप ये जो मैच स्टिक होती है ना, इसको जब आप ऐसे रब करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से इतना हीट जनरेट हो जाता है कि ये जो रेड फॉस्फोरस होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू, रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट्स इनटू वाइट फॉस्फोरस, और वाइट फॉस्फोरस फिर रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, पोटेशियम क्लोरेट के साथ। पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करता है ये, और जो रिएक्शन होती है उससे इतनी हीट जनरेट होती है कि ये जो हमारा कंपाउंड होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, दिस इग्नाइट्स, ये इग्नाइट हो जाता है और फिर उसमें आग लग जाती है बेसिकली, है ना। तो ये दिस इज एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस टाइप से मैच स्टिक बर्न करती है बेसिकली, है ना। तो बेसिकली फायर प्रोड्यूस करने में भी फ्रिक्शन काम करता है। हमको पता है कि भाई जो पहले हमारे एंसेस्टर्स थे, है ना, तो वो क्या जो एकदम जब ह्यूमन रेस स्टार्ट हुआ था तो आग लगाना कैसे सीखे, पत्थरों को मारते थे ऐसे, है ना, ऐसे करते थे, तो पत्थर रफ सरफेस है तो उससे हीट जनरेट होती थी, तो उससे स्पार्क जनरेट होता था, है ना, तो उससे वो लोग आग लगाते थे, है ना, समझ में आई बात। व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी, है ना। तो हीट अगर किसी मशीन में बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है तो उसको चलाने के लिए हमको ज़्यादा पावर चाहिए होता है, हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। अच्छा, जो हम एनर्जी देते हैं उसमें से थोड़ी एनर्जी कहाँ चली जाती है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, तो वो हीट के फॉर्म में लूज़ हो जाती है ना। तो 100% हम एनर्जी जो देते हैं वो यूटिलाइजेशन में नहीं आ पाती है, करेक्ट, इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। समझ में आ रही बात। आपने मशीन को चलाने के लिए एनर्जी दी, है ना, आपने व्हील को घुमाने के लिए एनर्जी दी, बट फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो कुछ एनर्जी फ्रिक्शन हीट के फॉर्म में वेस्ट कर देता है ना, हीट के फॉर्म में वेस्ट कर देता है, दिस इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है। तो कुछ एनर्जी फ्रिक्शन जो है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट कर देता है, ठीक है, समझ में आया। आप तो बस इतना ध्यान रखो कि भाई जो भी हम एनर्जी देते हैं, है ना, वो उसमें से बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना, ड्यू टू द हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, है ना। अब कहीं कहीं हमको फ्रिक्शन बढ़ाने की भी ज़रूरत होती है, जैसे टायर सोचो अगर फ्लैट हो गए तो हमारी कार तो स्लिप कर जाएगी, है ना, हम ब्रेक मारेंगे कार स्लिप होती चली आ रही है ना, तो वैसा हमको नहीं चाहिए। इसीलिए टायर्स में आपने देखा होगा ग्रूव्स बने होते हैं, है ना, ये ग्रूव्स बनाए जाते हैं। ये ग्रूव्स बनाने का रीज़न क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाए। ये ग्रूव्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, इरेगुलर बना रहे हैं सरफेस को, तो अगर ग्रूव्स होंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। ऐसे ही आपकी जो चप्पल है उसमें भी डिज़ाइन बना रहता है, नीचे देखो ऐसे कुछ कर करके ऐसे बना रहता होगा डिज़ाइन, है ना, तो दैट इज़ फ्लैट नहीं होती चप्पल बिल्कुल भी। द रीज़न इज़ द सेम, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। बात समझ में आई। वी डोंट वांट स्लिपिंग टू हैपन, ठीक है। वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेकिंग सिस्टम्स ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स। तो जैसे जो आपने देखा होगा जो आपकी साइकिल भी है उसमें ब्रेक का भी देखना, जब ब्रेक मारते हैं ना तो ब्रेक जो होता है वो ऐसे रबर पैड होता है एक, अगर साइकिल में आपने देखा हो तो इस टाइप का रबर पैड होता है, तीथ टाइप का, है ना, ये ऐसे रबर पैड होता है और एक और उधर से रबर पैड होता है ना, इस टाइप से।
तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ये व्हील है मान लो, है ना, लेट्स से मैं व्हील बना देता हूँ, ऐसे बनाता हूँ व्हील, ये फ्रंट पार्ट है व्हील का, है ना, मान लो ये व्हील है, ठीक है, ये व्हील है, ऐसे करके बाहर इस पीछे साइड है ना। अब होता क्या है कि जो जो ब्रेक होती है हमारी वो ऐसे आती हैं, जो ब्रेक होती है वो ऐसे आती है ना। अब होता क्या है, ये जो ब्रेक होती है ना ये ऐसे होती है, ऐसे, और यहाँ से भी दूसरी ब्रेक होती है, वो ऐसे होती है ना। जब भी हम ब्रेक मारते हैं तो ये दोनों प्रेस होते हैं इसके अगेंस्ट, और प्रेस होते हैं तो सिंस ये रफ सरफेस है ना, ये रफ सरफेस है तो इतना फ्रिक्शन जनरेट होता है। ये फ्रिक्शन जो होता है वो व्हील के रोटेशन को कम करता है ना। तो जैसे व्हील है ये, तो व्हील ऐसे रोटेट कर रहा होता है, व्हील ऐसे रोटेट कर रहा होता है, तो जब भी हम ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, प्रेस हो जाता है ना, प्रेस हो जाता है तो क्या होगा, कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आया तो फ्रिक्शन लगने लगा, फ्रिक्शन लगने लगा क्योंकि ये व्हील रोटेट कर रहा है ना। इसीलिए फ्रिक्शन क्या करेगा, ध्यान से सुनो, ये व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, ये व्हील मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है, और हमने यहाँ ब्रेक लगा दिया, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, और ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये ब्रेक और ये व्हील दोनों साथ साथ रहे, क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन नहीं चाहता कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो। फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो लगता है फ्रिक्शन। अब ब्रेक तो रुकी हुई है और ये व्हील चल रहा है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है कि इसके रोटेशन को क्या करेगा, कम करेगा। तो फ्रिक्शन इसके ऊपर ऐसे लग जाता है, उसके रोटेशन को क्या करता है, ये कम करता है, क्या करता है, कम करता है। बात समझ में आई, है ना, बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। और आप सोचो कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमको फ्रिक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है ना। जैसे एक तो वो हो गया ब्रेकिंग सिस्टम, है ना, ब्रेक्स में यूज़ होता है, ब्रेकिंग सिस्टम में यूज़ होता है। दूसरा हमने देखा टायर्स में यूज़ होता है ना, टायर्स में होता है। तीसरा हमने देख लिया स्लिपर्स में ग्रूव्स बनाए जाते हैं, है ना, ताकि फ्रिक्शन बढ़े, है ना, समझ में आ रही बात। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, फ्रिक्शन जहाँ पे हमको बढ़ाना रहता है, राइट। अब अगला देखते हैं, फ्रिक्शन रिड्यूस करने की भी बहुत जगह ज़रूरत होती है ना। जैसे मशीन्स में हमको नहीं चाहिए कि भाई फ्रिक्शन ज़्यादा हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसके लिए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट बेसिकली एक टाइप का लिक्विड होता है, एक टाइप का लिक्विड होता है जो सरफेस को स्मूथ बनाता है ना। जैसे ऑयल जो है ना वो एक क्या है, लुब्रिकेंट है। कभी भी आपके हाथ में ऑयल हो, है ना, तो ईजिली कोई ढक्कन आप नहीं खोल पाते हो क्योंकि स्लिप करता है आपका हाथ, है ना। द रीज़न बीइंग कि वो सरफेस को बेसिकली क्या कर देता है, उसको स्मूथ कर देता है। आप तो ऐसे समझो, कैसे समझो, देखो ये सरफेस है, ये ऐसे ऐसे रफ है, ये सरफेस जो है ये कैसी है, ये सरफेस रफ है ना। अब हमने इसमें क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, तो यहाँ से जब ऑयल डाला तो ये सरफेस कुछ ऐसी हो गई, यहाँ हर जगह ऑयल आ गया, तो क्या हो गया, इसकी जो इरेगुलरिटीज़ थी वो भर गई, है ना। ऑयल डाला तो ये भर गई, ऐसे और ऑयल डाल दिया ऊपर, तो क्या हुआ, ये जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, भर जाती हैं थोड़ी सी। तो फिर जब इंटरलॉकिंग हो नहीं पाती है, इंटरलॉकिंग उतनी अच्छी होती नहीं है, तो ये स्लिप करता है। समझ में आई बात, है ना। ऐसे ही हम कैरम खेलते हैं, तो याद है कैरम जब खेलते हैं तो कैरम खेलने से पहले हम लोग उसके ऊपर एक पाउडर डालते हैं, कैरम पाउडर, है ना, ताकि जो स्ट्राइकर है वो एकदम अच्छे से जाए, ऊपर नीचे जाए। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि जो हमारा स्ट्राइकर है वो ईजिली जाए, ज़्यादा फोर्स ना लगे हमको मारने में, है ना। ऐसा ना हो हमने मारा और बीच में ही रुक गया जाके ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसीलिए हम पाउडर डालते हैं ताकि फ्रिक्शन कैरम में रिड्यूस किया जा सके, है ना। तो एक ही हो गया अब कि भाई कैरम में हम डालते हैं। दूसरा ऑयल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तीसरा इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है मशीन्स की, है ना। ऑयल डालने से क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है ना। फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो हीट कम जनरेट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी, वेस्टेज कम होगा एनर्जी का, है ना। समझ में आ रही बात, कम पावर लगेगा चलाने में मशीन्स को, ठीक है। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट, ये तीनों क्या हैं, लुब्रिकेंट्स। ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट, ये सब क्या हैं, लुब्रिकेंट्स। इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, a thin layer is formed and moving surfaces do not directly rub against each other। क्या मतलब है, देखो जैसे ही मान लो एक ये सरफेस है, ठीक है, और एक ये सरफेस है, ठीक। अब ये चल रही थी इसके ऊपर,
तो पहले तो इरेगुलरिटीज़ थी, बट अभी हमने क्या किया, इसमें तेल डाल दिया, बीच में तेल डाल दिया, ग्रीस डाल दिया, कुछ ऐसा कुछ डाल दिया, तो क्या हुआ, अब ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा, तेल के ऊपर बेसिकली, तो अब इरेगुलरिटीज़ बेसिकली कम हो गई, है ना, तो इसलिए क्या हुआ, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, ठीक है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड ड्यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट, है ना। जब भी हम लुब्रिकेंट डालते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं इनमें चला जाता है लुब्रिकेंट, तो क्या होता है, ये इरेगुलर होती नहीं, फिर सरफेस स्मूथ हो जाती है, क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। समझ में आई बात, है ना। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, क्या लुब्रिकेंट सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, नहीं, लुब्रिकेंट एयर के फॉर्म में भी हो सकता है ना, गैसेस भी लुब्रिकेंट्स की तरह बिहेव कर सकती हैं, है ना। एंड एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसे आपको याद हो, अगर न्यूज़ थोड़ा भी फॉलो करते हो, तो अब ना ऐसी ट्रेन्स आने लगी हैं, कैसी ट्रेन्स आने लगी हैं, जो मैग्नेटिक लेविटेशन पे काम करती हैं। उसमें क्या होता है, अभी जो नॉर्मल ट्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें पहिया होता है ना, और ये रेल होती है, उसके ऊपर चलती हैं ये, तो उसमें फ्रिक्शन होता है ना, तो स्पीड ज़्यादा नहीं आ पाती है। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऐसी ट्रेन्स बना रहे हैं जो बेसिकली टच करेंगी नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे काम करती हैं, तो इनके बीच में स्पेस रहेगा, ये इतना स्पेस रहेगा, ये हवा में, आप समझो कि थोड़ा सा हवा में चलेंगी बेसिकली। तो क्या हुआ, एयर कुशन है ना बेसिकली, क्या है ये, एयर कुशन है, यहाँ पे एयर ही तो है, और क्या है, एयर है, तो फ्रिक्शन ग्रेट एक्सटेंट तक क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं, तो आइडियली इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फ्रिक्शन बेसिकली रफ सरफेसेस की वजह से आता है, तो हर कोई सरफेस रफ होती है ना, कोई भी ऐसे आइडियल परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो रफ सरफेस हर जगह है, ठीक है, तो नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो हर जगह फ्रिक्शन होगा, सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। क्लियर है बात है, ठीक है।